विश्वकर्मा छात्रावास बाड़मेर में आयोजित 29वें शिक्षा भूषण समारोह में पधारे हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री एस.आर. जांगीड़ साहब, श्री नीमाराम जी साहब, प्रोफेसर गणेशी लाल जी साहब, श्री प्रभुदयाल जी, श्री हरीश जी मारूड़ी, डॉक्टर हरीश जी, रमेश जांगीड़ जी, उपस्थित सभी समाज बंधुओं, आप सभी को राम राम सा नमस्कार। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज यहाँ विश्वकर्मा छात्रावास बाड़मेर में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। सभी भामाशाहों, छात्र छात्राओं और विभिन्न हॉस्टल से जुड़े हुए वॉलंटियर्स और छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कई महीनों की मेहनत के बाद इस कार्यक्रम को आज यहाँ आयोजन किया। मैं राजकीय व्यस्तताओं के कारण आज यहाँ भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो सका हूँ, लेकिन मेरी भावनाएं आपके साथ है। आप सभी ने जो बहुत मेहनत की है, बहुत काबिले तारीफ़ है। हमारी यहाँ की गौरवशाली परंपरा रही है, पिछले कई वर्षों से यहाँ पर शिक्षा को लेकर के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं, जिसमें भामाशाहों द्वारा और महत्वपूर्ण समाज बंधुओं द्वारा अति उत्साह से ये कार्यक्रम किया जाता रहा है। हमें इस गौरवशाली परंपरा पर गर्व होना चाहिए, हमारे पुरखों की इस धरोहर पर गर्व करना चाहिए। पूरा विश्व, समाज और देश एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस समय में समाज को और युवाओं को विशेष रूप से हमारे संस्कार और आधुनिकता के संगम के बिंदु को ध्यान से देखा जाना चाहिए। समाज की परंपराओं, मूल्य, संस्कृति और पारिवारिक संस्कारों को बनाए रखना आवश्यक है। आज के इस दौर में ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जब कई युवा दिग्भ्रमित होने की संभावना से गुजर रहे हैं। उस समय समाज के ऐसे कार्यक्रम और समाज के जो मौजूद व्यक्ति हैं, उनको, युवाओं को एक दिशा देने की आवश्यकता है, ताकि पारिवारिक संस्कारों को हम समाज में बनाए रख सकें। आज यहाँ शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पे जो सफल विद्यार्थी, उन जिनको सम्मानित किया जा रहा है, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने कड़ी मेहनत और लगन से शिक्षा में सफलता अर्जित की है। इसी परंपरा को आप आगे बनाए रखें। पूरे समाज के लिए और युवाओं के लिए आप एक मॉडल के रूप में काम करें। अन्य युवा भी आपसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें। जीवन में अनुशासन और चरित्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सफलता का आधार अनुशासन और चरित्र होता है। डिग्री, नौकरी व बिजनेस इम्पोर्टेंट होते हैं, पर असली पहचान पर्सनालिटी और चरित्र से होती है, जिसको हमें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। विश्व तेज़ी से बदल रहा है, भारत भी तेज़ी से बदल रहा है। ऐसे समय में हमारे सामने नए अवसर भी आ रहे हैं। विद्यार्थी केवल पढ़ाई तक सीमित न रहें, पढ़ाई के साथ में अन्य कला और स्किल्स को भी अर्जित करना बहुत आवश्यक है। प्रशासनिक सेवाएं, बिजनेस, कला और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है। इस दौर में हमें जो मौके मिल रहे हैं, उन सब का उपयोग करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति सेवा के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में सफल होते हैं, उन सबकी भी समाज व देश के प्रति महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ होती है। जब आप सफल हो तो समाज और देश के लिए कुछ लौटाना ना भूलें। यही सफलता की सबसे बड़ी पहचान होगी। उपलब्धि के बाद अपने मूल ग्राउंड से जुड़े रहना बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है। मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति सफल हो रहे हैं या जो सफल होंगे, उनमें इस भावना को बिठाना बहुत आवश्यक है, ताकि समाज के लिए और देश के लिए वो अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर सकें। आने वाले समय, अगले 10 साल, अगले 20 साल देश और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें एक दूरदृष्टि रखनी चाहिए। हमारा विजन अगले 10 साल 2035 तक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और अन्य दृष्टिकोण से क्या होगा। इसी तरह से अगले 20 साल 2045 तक हमारा विजन क्या होगा, इसको लेकर के भी चिंतन मनन किया जाना चाहिए, ताकि समाज, युवा और इससे जुड़े हुए सभी व्यक्ति एक दिशा में आगे बढ़ सके। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में, अन्य कार्यक्रमों में भी
वर्ष 2035 और 2045 तक हम कहाँ पहुँचेंगे उसको लेके ज़रूर चिंतन मनन किया जाना चाहिए। आपने आज इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप सभी ने इतनी मेहनत की, विशेष रूप से जो वॉलंटियर्स है, समाज के संगठन है, भामाशाह है, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, आपस में जुड़े रहें, सपोर्ट करें, संस्कारों को बनाए रखें। इसी कामना के साथ आप सभी को धन्यवाद। राम राम सा।